पंचायत पदाधिकारी श्री अरुण बाबू, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद बाबू, उपस्थित मुखिया जी, सरपंच महोदय, अन्य जन प्रतिनिधिगण, हमारे स्वास्थ्य विभाग से आए हुए हैं कर्मचारीगण और देवधा उत्तरी के अभिभावकगण, सबको मेरे तरफ से अभिनंदन, स्वागत। ये कार्यक्रम जो है मेन 9 कार्य शिक्षा विभाग का चल रहा है, लाभ बच्चों को, और ये अभिभावक को समझाना है। जो अभिभावक समझेंगे, जो ये लाभ मिल रहा है बिहार सरकार के तरफ से, फिर भी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो इसकी जानकारी दी जाए। ये 9 के बाद भी 3 है, जैसे श्रम मंत्रालय से है और स्वास्थ्य विभाग से है और उद्योग विभाग से भी है बच्चों के लिए। मैं इंस्पेक्शन के क्रम में पहली बार इस विद्यालय पर आया था, तो यहाँ जो है कुछ बच्चे आए और पूछने लगे, जो सर शिक्षक तो नहीं है, तो हम लोग आकर के क्या करें। पहली बार मैं आया था जब इस प्रखंड में मैं योगदान किया था। उसके बाद जब हमको ये विद्यालय अलॉट किया गया इंस्पेक्शन के लिए, तो मैं आया था, तो यही 2-4 बच्चे आ गए और पूछने लगे, तो हम आकर के क्या करेंगे। तो समस्या तो था, लेकिन आज शिक्षा सचिव जो माननीय के पाठक जी हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा इस बात का रोना जो है सो अब खत्म होने वाला है, शायद खत्म भी हो गया है। इस बहाली में जो अब ज्वाइन करेंगे शिक्षक, तो प्रायः हर विषय के शिक्षक हर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में हो जाएंगे, तो आपका वर्ग संचालन होगा। शिक्षक आएंगे तो वर्ग संचालन होगा ना। फिर भी बच्चे नहीं भेजते हैं, बच्चे नहीं भेजते हैं, हमारे शिक्षक बैठे रहते हैं। बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, लाभ लेंगे, और कोई भी लाभ सितंबर महीने, साल का जो सितंबर होता है, अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है और अप्रैल से सितंबर तक वही उपस्थिति जो है सो जिला को भेजा जाता है। उसमें जिसका 75% उपस्थिति रहता है, उसी बच्चे और बच्चियां को ये लाभ दिया जाता है। अन्यथा हेडमास्टर साहब को या शिक्षक साहब को, इस विद्यालय के शिक्षक को कपार फोड़ दीजिएगा, उससे कोई फायदा नहीं। आप बच्चे भेजिएगा तो उसमें कोई ऊंचा नीचा भेदभाव नहीं रखा जाएगा, सबको लाभ मिलेगा, लेकिन 75% उपस्थिति अनिवार्य है। ये सभी अभिभावक ये कान खोल करके सुन लें, जो कोई भी योजना का लाभ हम बच्चे का लेंगे तो 75% से कम उपस्थिति पर नहीं मिलेगा। इसके जिम्मेवार ये विद्यालय सब परिवार नहीं है, इसके जिम्मेवार खुद आप हैं, जो आप बच्चे को नहीं भेजते। पहले ही कह दिए हैं, जो रोना ये बंद है, बंद होने वाला है ये चैप्टर। जो हमारे पास आपके स्कूल में शिक्षक नहीं है, हम तो नाम लिखा लिए, ट्यूशन पढ़ते हैं, ये रोना नहीं है, आप क्लास करना पड़ेगा। अब प्रायः इंस्टीट्यूट को कोई प्राइवेट ट्यूशन कर रहा है, सरकार का निर्देश है, जो स्कूल के समय में कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं चल सकता। अगर हम लोग कार्रवाई करा दें तो ये लोग सीधे चले जाएंगे रामपट्टी। तो अब ये रोना नहीं है जो हमारे पास शिक्षक नहीं है, बहुत शिक्षक आ रहे हैं, आप लोग बच्चे को भेजिए, तब है लाभ।
क्या भाई, क्या लाभ मिलेगा? तो ज्यादा लाभ है लड़कियों के लिए, ज्यादा लाभ लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़का तो पढ़ लेता है, गार्जियन का मानसिकता है जो हमारे लड़का को भेजेंगे लड़की को नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, ये मानसिकता अभी भी खत्म नहीं हो रहा। तो ये मानसिकता को खत्म करने के लिए ही सरकार ये योजना सब चला रही है। पहले चला था बालिका साइकिल योजना, तो बालिका साइकिल योजना अभी भी चल रहा है, वही 75%। अब इसमें कोई बिचौलिया भी नहीं है जो आपको एक पैसा कहीं लगेगा, डायरेक्ट बच्चे के खाते में आते हैं पैसा, कहीं 1 रुपया का खर्चा नहीं, जो सरकार द्वारा निर्धारित है आपके खाते में आएगा, बच्चे के खाते में। तो ये 3000 रुपया अभी सरकार दे रही है। दूसरा है बालक साइकिल योजना। जब ये विरोध हुआ सरकार को, जो लड़का को नहीं मिल रहा है, तो ये भी चलाया मुख्यमंत्री जी। तो बालक को भी 3000 रुपया, ये सितंबर तक 75% हाजिरी रहने के बाद ही वही उपस्थिति जाता है जिला, तब लिस्ट बनता है और डायरेक्ट सरकार के द्वारा डाला जाता है खाता में। हम और आप कोई शिक्षक नहीं डालते। तीसरा है किशोरी स्वास्थ्य योजना। ये तो है हाई स्कूल का कार्यक्रम, लेकिन मैं जिक्र कर देता हूं, ये 7वीं क्लास की लड़की को से लेकर के और 12वीं क्लास के लड़की को 300 रुपया पर साल सैनिटरी पैड के लिए दिया जाता है। चौथा है सर मुख्यमंत्री पोशाक योजना। तो हाई स्कूल में ये 1500 रुपया भी निर्धारित किया गया है। वैसे तो एक क्लास से मिलता है, अलग अलग उसका रेट है, लेकिन चूंकि कार्यक्रम है उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय का, तो ज़्यादा मैं नीचे से नहीं ले रहा हूँ। और ये प्राय सब गार्जियन को पता है, जो पोशाक मिलता है बच्चे को, पोशाक का पैसा मिलता है, इस पर भी है ना 600, 700, 1000 और 1500 ये शर्त लगा दिए हुए हैं पोशाक के बारे में। और उसके बाद है आपको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना। उसमें 9वीं से लेकर के 9वीं 10वीं वाले को 1800 रुपये आप सुनते हैं, जो +2 वाले को भी दिया जाएगा, लेकिन लड़कियों को मिलता है, लड़के को नहीं मिलता है। उसके बाद है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ये सरकारी विद्यालय में सामान्य कोटि के जो बच्चे हैं उसको 1.5 लाख से कम आय वाले को, वैसे तो मास्टर साहब सबको कर देते हैं, हाँ, लेकिन सरकार का नियम यही है, सामान्य वर्ग के बच्चे को 1.5 लाख से कम आय वाले को दिया। ये सब कार्यक्रम 75% हम बार कर रहे हैं, ये उपस्थिति के बाद ही मिलेगा। उसके बाद है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। उसमें 10वीं पास कर जाता है बच्चे, चाहे लड़का चाहे लड़की, और 11वीं 12वीं में एडमिशन लेने के बाद वो विद्यालय में शायद रसीद जमा करने के बाद इसका लाभ 12,000 रुपया शायद मिलता है साल में। उसके बाद है आपको एक और है, वो नहीं हम बता सके, 10वीं क्लास पास करने के बाद
अगर वह 60% अंक लाता है तो 10,000 रुपये उस बच्चे और बच्चियां को मिलता है। और शायद लड़की को सेकंड डिवीजन में भी 8,000 रुपये मिलता है। इसी तरह है, अगर इंटर कर जाता है फर्स्ट डिवीजन से तो सरकार द्वारा लड़के नहीं, उसको 25,000 रुपया दिया जाता है। और अगर वो कुमारी रहना चाहिए, वैसे दिखाया नहीं जाता है। मान लीजिए इंटर में कुमारी थी, आप रिजल्ट निकलते तो शादी हो गया तो रोका नहीं जाता है, और वैसे मिल जाता है। तो ये फर्स्ट डिवीजन से जो पास करेगी लड़कियां इंटर, तो उसको 25,000 रुपया सरकार प्रोत्साहन रूप में देती। उसके बाद स्नातक पास करने के बाद अगर वह फर्स्ट डिवीजन से पास करती है लड़कियां, तो उसको 50,000 सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि मिलती है। उसके बाद है आपको क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इस योजना में ये DRCC से मान लीजिए कोई 10वीं कर गया बच्चे, वो सबको, लड़का लड़की सबको मिलता है। 10वीं कर गया, अगर वो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया तो उसको गरीब है तो पैसे चाहिए ना, तो उसके लिए सरकार 4 लाख लोन देती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड DRCC मधुबनी से बनता है, और बना करके सरकार का जो पेपर कहेगा एडमिशन लीजिएगा तो जमा कीजिए, कार्ड बन जाएगा। वो साले जो निर्धारित है वो आपको पढ़ाई में 4 लाख रुपए देती है। कोई ग्रेजुएशन करना चाह रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए भी 4 लाख रुपए सरकार लोन देती है। और मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, अन्य जो उच्च शिक्षा है वो लेते हैं। आपके पास, बच्चे के पास पैसे नहीं है, गार्जियन के पास पैसे नहीं है, तो सरकार DRCC के माध्यम से क्रेडिट कार्ड बनाने के बाद 4 लाख रुपए पढ़ाई में उसको लोन के रूप में दिया जाता है। आजकल यहाँ आया है कि नहीं आया है, ICT लैब भी सरकार हर विद्यालय में देने जा रही है, खास करके मिडिल स्कूल और हाई स्कूल। जो बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो स्कूल में ही व्यवस्था है, उसकी हो रहा है, प्रशिक्षक भी नियुक्त हो रहे हैं, और स्कूल में ही उसको कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाएगा। उसके बाद है आपके हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास भी चलता है। जो अच्छे विद्वान सब हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास, आपके पास है कि नहीं? स्मार्ट क्लास नहीं चल रहा है? क्या हुआ? नौशाद जी कहाँ हैं? सर आपके पास, आप तो प्रधानाध्यापक थे, आपके पास स्मार्ट क्लास का नहीं पैसा आया? ठीक, तो ये पैसा आ जाने के बाद स्मार्ट क्लास अच्छे विद्वान सब उस पर क्लास लेते हैं। वो भी हाई स्कूल में, उसका भी मतलब टीवी पर प्रोग्राम बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद है आपको श्रम विभाग का भी, श्रम विभाग, ये सब लाभ के बाद, ये लाभ तो मिलेगा ही, इसमें कोई कटौती नहीं है, जो मानक पूरा कीजिएगा। उसके बाद श्रम विभाग का भी इसमें बहुत योगदान है। जो निर्माण संबंधी कार्य करते हैं, जैसे राजमिस्त्री है, ईंट भट्ठा में मजदूरी करता है, लेबर ग्रेड जो है उसका लेबर ऑफिस से कार्ड बनता है। आपके हर प्रखंड में श्रम लेबर अफसर है, वो कार्ड बनाते हैं, और वो कार्ड से आपको बहुत तरह का फायदा है, बहुत लाभ दिया जाता है बच्चे को। उसमें भी अगर
मैट्रिक करता है, इंटर करता है, तो वो अलग से लाभ है। फर्स्ट डिवीजन करता है, सेकंड डिवीजन करता है, उस गार्जियन को अगर वो अभिभावक मर जाते हैं तो उसको भी पैसा है। तो श्रम विभाग भी अलग से ये कार्यक्रम चला रही है। तो ये आप लोग जो इस तरह के लेबर ग्रेड के जो अभिभावक हों, अपने बच्चे को लेबर अफसर से मिल करके इसका लाभ लीजिए। चूंकि लेबर श्रम मंत्रालय का लाभ के बारे में किसी को पता नहीं है। ये जरूर जो लेबर हैं वो अपना श्रम मंत्रालय से संपर्क करके लेबर अफसर से और ये कार्ड बनवा ले, उसका फायदा ले और बच्चे को पढ़ाए। उसमें लोन भी दिया जाता है अलग से, बहुत सारे फायदा है उसमें। स्वास्थ्य विभाग के हमारे मैडम आई है, वो आपको जानकारी देंगे। और कुछ उद्योग विभाग से भी है जो हमको जानकारी नहीं है सर, ये भी बच्चों के लिए है। तो ये तो उद्योग विभाग के यहाँ शायद कोई नहीं आए हुए हैं। तो सरकार विभिन्न तरह से आपको ये हो रहा है जो हम शिक्षित करें, प्रोत्साहन भत्ता दें, प्रोत्साहित करें और हमारे राज्य के लड़कियां लड़के बहुत ऊपर तक जाएं और इस कार्यक्रम का आप लोग लाभ उठावें। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं।